जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। भगवान का आशीर्वाद आपको हर पल यह एहसास दिलाए कि आप कितने अनमोल हैं। साथ ही ईश्वर की अनुकंपा से आपके जीवन का हर पल सुखद, शांतिपूर्ण और वैभवशाली बने। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य को यह सिखाता है कि सही तरीके से जीवन कैसे जिया जाए। यह हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने और अपने कर्मों से जीवन को सफल बनाने की शिक्षा देता है। श्रीमद् भगवद गीता वह अद्वितीय ग्रंथ है जो हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। अगर सरल भाषा में कहें तो यह ग्रंथ जीवन के हर सवाल का जवाब है, चाहे वह सुख दुख का रहस्य हो या सही निर्णय लेने का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हर वह उत्तर दिया है जो जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। जब भी हमारे मन में कोई शंका, चिंता या दुविधा हो तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। चाहे वह जीवन का कोई धर्म संकट हो या मन की अशांति, हर प्रश्न का उत्तर इसमें मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ इस गीता का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह अपने सारे पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यह ज्ञान हमें जीवन में हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है, वहां भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति बनी रहती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों के सार को साझा करेंगे। इस ज्ञान को आज की पीढ़ी के हर व्यक्ति के लिए बेहद सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि हर कोई इसे समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के इस अनमोल ज्ञान का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इस गीता सार को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। इसे हर सुबह और रात सोने से पहले जरूर सुने, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को विस्तार से समझाया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं हर जीव का आरंभ, मध्य और अंत हूं। ग्रहों में सूर्य, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र और इंद्रियों में मन, यह सब मेरा ही रूप है। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं। पर्वतों में हिमालय और जलाशयों में समुद्र भी मैं हूं। जो कुछ भी तुम इस संसार में देखते हो वह सब मेरा ही स्वरूप है। यह संदेश हमें यह एहसास कराता है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं और उनका ज्ञान हमें हमेशा मार्गदर्शन देता है। कठिन समय में यदि आपको कोई बचा सकता है तो यह 7 गुण होंगे। आपका ज्ञान जो अंधकार में प्रकाश बनकर राह दिखाएगा, आपकी विनम्रता जो आपको दूसरों से जोड़कर रखेगी, आपकी बुद्धि जो सही निर्णय लेने में मदद करेगी, आपके भीतर का साहस जो हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत देगा, आपके अच्छे कर्म जो आपकी पहचान बनेंगे, सच बोलने की आदत जो आपके चरित्र को मजबूत करेगी, और ईश्वर में आपका अटूट विश्वास जो हर मुश्किल में आपकी ढाल बनेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया से बना है। मैं ही इस सृष्टि का निर्माण करता हूं, इसे पालन पोषण देता हूं, और जब समय आता है तो इसका विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के हर प्राणी को जानता हूं, परंतु यह सत्य भी है कि कोई मुझे पूर्ण रूप से जान नहीं सकता। मेरी माया इतनी अद्भुत है कि मनुष्य इसे समझने में हमेशा उलझा रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वह व्यक्ति मुझे प्रिय है जो न खुशी में अहंकार करता है, न द्वेष करता है, न किसी नुकसान पर शोक करता है और न ही किसी चीज की लालसा रखता है। जो व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का त्याग कर देता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। साथ ही भगवान बताते हैं, मुझे पाने के 3 रास्ते हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ कर्म योग है, क्योंकि यह जीवन को सार्थक और प्रभावी बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और अशक्त शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रकृति का नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता।
इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए और हर प्रकार के भय से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक नया आरंभ है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो इसका दुख मत करें, क्योंकि इसका अर्थ केवल यह है कि वे आपकी सच्ची कीमत को पहचान नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता आपको आंसू दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो आपको रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। शांत रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे लोहा ठंडा होने पर मजबूत बनता है, वैसे ही शांत रहने से आप कठिन समय में भी अडिग रह सकते हैं। जब आप शांत होंगे तो परिस्थितियां आपको बेहतर आकार देंगी। अगर आप सच्ची खुशी पाना चाहते हैं तो अपने जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों के आधार पर लें, न कि दूसरों को देखकर। जो लोग दूसरों की राय पर चलकर फैसले लेते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता तक पहुंचता है वह निस्वार्थ कर्म का मार्ग अपनाता है, और जो भगवान के साथ जुड़ जाते हैं वे स्थिरता और शांति का अनुभव करते हैं। यही जीवन का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा सदा यह जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मन को वश में करने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अक्सर खुद को अकेला पाता है, परंतु यही मुश्किलें उसे मजबूत बनाती हैं। जो आपको सम्मान देता है उसका सम्मान करना ही सच्ची विनम्रता है, लेकिन किसी की हैसियत देखकर सिर झुकाना केवल कायरता को दर्शाता है। जीवन में हमेशा सत्य और सम्मान का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक लगाव करना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह लगाव हमें उम्मीदों की ओर खींचता है, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुखों का कारण बनती है। हर इंसान में अपने सपनों को पूरा करने की ताकत होती है, लेकिन अक्सर लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि या तो वे जल्दबाजी में परिणाम चाहते हैं या फिर असफलता के डर से बीच में ही हार मान लेते हैं। सफलता का राज धैर्य और निरंतर प्रयास में छिपा है। धैर्य से किया गया हर प्रयास आपको मंजिल तक ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपको किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों के बजाय उसके कर्मों पर ध्यान दें। गुस्से के समय खुद को शांत रखना और गलती के समय अपने अहंकार को झुका देना जीवन को सरल और खुशहाल बनाता है। ये छोटी छोटी आदतें आपको न केवल मजबूत बनाएंगी बल्कि आपके जीवन को भी सुखद अनुभवों से भर देंगी। समझदार वही है जो दूसरों की अच्छाइयों से प्रेरणा लेकर उन्हें अपने जीवन में अपनाता है, न कि उनसे ईर्ष्या या तुलना करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन कठोर शब्द आत्मा को भी गहराई से चोट पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा का हिस्सा मानता है और शरीर को केवल एक माध्यम समझता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान ही उसे सच्ची शांति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्म संयम भी हूं। यदि आप ईश्वर से कुछ मांगें और वह न मिले तो उससे नाराज न हो, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा होता है, न कि वह जो हमें उस समय अच्छा लगता है। यह उनकी ममता और हमारी भलाई के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे पूरी तरह जान लेता है उसके लिए इस संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो भगवद गीता के ज्ञान को पढ़ता है और उसे अपने जीवन में अपनाता है, उसके सभी बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो आपके भाग्य में है वह आपके पास आकर ही रहेगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आपके पास आकर भी छूट जाएगा। जैसे तेज हवा नाव को भटका देती है, वैसे ही मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं उसकी बुद्धि को विचलित कर देती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब से यह संसार बना है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है।
इसे स्वीकार करना ही वास्तविकता को समझना है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कोई व्यक्ति चाहे कितने ही ग्रंथ पढ़ ले, चाहे पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन यदि उसने खुद को नहीं जाना तो वह अब भी अज्ञानी है। आत्मा को जानने का प्रयास ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्रकाश की किरणें अंधकार को चीरकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, वैसे ही सत्य हमेशा चमकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसलिए मनुष्य को हर हाल में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। वे कहते हैं, मनुष्य का जीवन सरल हो सकता है, लेकिन वह खुद अपनी चिंताओं और भ्रमों में उलझकर इसे कठिन बना लेता है। वह भूतकाल की बातों को सोच सोचकर दुखी होता रहता है, भविष्य के डर में जीता है और इस सब के बीच वर्तमान को खो देता है। वह न तो सच्चे अर्थों में जीवन को जी पाता है और न ही मृत्यु को स्वीकार कर पाता है। भगवद गीता का मूल उद्देश्य है मानव कल्याण, और यही हर मनुष्य के जीवन का प्रमुख धर्म होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते समय यह जरूर सुनिश्चित करें कि आपका हर कार्य दूसरों के भले के लिए हो। जो आपका साथ निभाए उसका आदर करें, और जो धोखा दे उसे अपने जीवन से दूर कर दें। वे आगे कहते हैं, जहां आपका सम्मान नहीं होता वहां कभी मत जाएं, क्योंकि लोग आपकी उपेक्षा कर आपको कमजोर और मूर्ख समझ सकते हैं। जैसे बारिश की कमी से फसलें नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही संस्कारों के अभाव में परिवार और समाज की पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। जो लोग यह कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, सच तो यह है कि वे अपनी प्राथमिकताओं में आपको शामिल नहीं करते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कार्यों के महत्व को समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। साथ ही वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अहंकार और मेरा और मैं के भाव से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची और स्थायी शांति प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और ईश्वर में विश्वास नहीं होता, वह न तो सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है और न ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यह एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग से आते हैं, लेकिन सत्संग भी तभी मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। भगवान से की गई प्रार्थना भले ही हमारी तकदीर न बदले, लेकिन वह हमारे चरित्र को अवश्य मजबूत बनाती है। अपनी बात इतनी सरल और मधुर रखें कि अगर आपको उसे बदलना भी पड़े तो वह कभी कड़वी न लगे। खुद में स्वाभिमान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने का प्रयास करेंगे जहां आपका अधिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को समझना महापुरुषों के लिए भी आश्चर्य का विषय है। कोई इसे देखता है तो कोई इसकी व्याख्या करता है, और कुछ इसे सुनते हुए भी नहीं समझ पाते। आत्मा का वास्तविक ज्ञान ही सबसे बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करता है और जिसकी इंद्रियां उसे विचलित नहीं कर पाती, वह मोक्ष के योग्य होता है। वे समझाते हैं, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। कमजोर तुम नहीं, बल्कि तुम्हारा समय है, और समय सदा बदलता रहता है। बस अपने कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा, वह अपनी ताकत को पहचान ही नहीं सकता। जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जिनमें करुणा और अच्छाई है, उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। जब भी किसी को कुछ दो तो घमंड मत करो। कौन जानता है, शायद तुम जो दे रहे हो वह पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड मनुष्य की वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों को नष्ट कर देता है। इसका उदाहरण रावण, कौरव और कंस के जीवन से लिया जा सकता है। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और माफ करना सबसे बड़ी सजा। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और मन का भय आत्मा की शक्ति को खत्म कर देते हैं। जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा के बहाने बनाकर खुद को कमजोर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं,
यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाने वाले पुरुष श्रेष्ठ होते हैं और अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो केवल अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप को ही ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ है कि जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और ईश्वर को याद नहीं करते उन्हें चोर माना जाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करना सच्ची पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान ही एकमात्र ऐसा अमूल्य धन है जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता। यह जीवन भर आपका मार्गदर्शन करता है। जैसे धरती पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। इन गुणों को अपनाकर ही मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं बनता बल्कि अपने कर्मों से महानता प्राप्त करता है। यदि आपको जीवन में कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। सहारे कितने भी मजबूत क्यों न लगें, वे कभी न कभी साथ छोड़ ही देते हैं। मित्र का अमीर या गरीब होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा है या नहीं। यही सच्ची मित्रता की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म चाहे कोई भी हो, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो। इस संसार में हिसाब हमारे धर्म का नहीं बल्कि हमारे कर्मों का होगा। यदि आप खुशी के लिए काम करेंगे तो वह खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुशी के साथ काम करेंगे तो खुशी अवश्य आपके पास आएगी। दूसरों के लिए अच्छा करने की भावना रखें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। आपकी पहचान इस बात से नहीं होती कि आप वर्तमान में क्या हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसता हुआ मन और मुस्कुराता चेहरा ही मनुष्य की सच्ची संपत्ति है। भगवान ने आपके लिए जो तय किया है वह उचित समय पर आपको मिलेगा। यदि आज वह आपको प्रतीक्षा करवा रहा है तो यह याद रखें कि समय आने पर वह इतनी अधिक कृपा बरसाएगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। यदि कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत हो, क्योंकि इस संसार में परमात्मा से बड़ा साथी और मार्गदर्शक कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी आजादी में है और आजादी तब मिलती है जब आप साहसी बनते हैं। बिना साहस और विश्वास के न तो जीवन में सफलता पाई जा सकती है और न ही रिश्तों को लंबे समय तक निभाया जा सकता है। यदि कल कोई गलती हो गई हो और वह दिन दुख में बीता हो तो उसे बार बार याद करके अपना आज बर्बाद न करें। जो हो गया उसे जाने दें और आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन को बेहतर बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास में ऐसे कई महान लोग हुए हैं, जैसे राजा जनक, जिन्होंने निस्वार्थ कर्म करते हुए परम सिद्धि प्राप्त की। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि उन्होंने आसक्ति से मुक्त होकर अपने कर्मों को पूरा किया। यह संदेश हर मनुष्य के लिए है कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें और उनके परिणाम की चिंता न करें। कर्म का असली आनंद उसके निष्पादन में है, न कि उसके फल में। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है और न ही मुझे कुछ प्राप्त करना है। फिर भी मैं कर्म करता हूं और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता हूं। वे आगे कहते हैं, यदि मैं अपने कर्मों को ना करूं या लापरवाही बरतूं तो संसार में बड़ा अनर्थ हो सकता है, क्योंकि सभी लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं, दुनिया में असफल व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता और सफल व्यक्ति को देख कोई प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अपने दुखों को किसी से मत कहो और अपनी खुशियों को दिखावा मत बनाओ, बस अपने कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कहां व कैसे खाना चाहिए, वह अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता और परमात्मा के समीप नहीं पहुंच सकता। वे आगे कहते हैं, जो व्यक्ति केवल दिखावा करता है कि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है,
लेकिन भीतर ही भीतर उन्हीं विषयों में उलझा रहता है। वह स्वयं को और दूसरों को धोखा देता है। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं। मैं अजन्मा, अविनाशी और सभी प्राणियों का ईश्वर हूं। मैं अपनी योग्य माया के माध्यम से प्रकट होता हूं। जब भी इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं समय समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होता हूं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य मुझे जिस रूप में पूजते हैं, मैं उन्हें उसी रूप में दर्शन देता हूं। वे जैसे भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उसी भाव का अनुसरण करता हूं। मेरा हर रूप उनके विश्वास और भक्ति का प्रतिबिंब होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तामसिक गुण मनुष्य के भीतर हीन भावना और असुरक्षा को जन्म देते हैं, जबकि राजसिक गुण उसे लोभ और ईर्ष्या में फंसा देते हैं। इन दोनों गुणों का अंत करना ही मनुष्य को सच्ची शांति की ओर ले जाता है। वे आगे बताते हैं, सात्विक गुण आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे हर जीव से प्रेम करना सिखाते हैं। इन गुणों से भरा व्यक्ति दूसरों से जुड़ता है और अपने जीवन में आनंद और संतुलन प्राप्त करता है। हर मनुष्य को अपने भीतर के सात्विक गुणों को पहचानने और उन्हें अपनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हर मनुष्य को अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, वे जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। वे आगे समझाते हैं, मनुष्य जैसा विश्वास करता है, अंततः वह वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख जीवन में सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। आज यदि दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा। इन दोनों परिस्थितियों में संयम बनाए रखना और धैर्य से काम लेना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। गलत व्यक्ति चाहे जितना भी मीठा क्यों ना बोले, वह अंततः आपके जीवन में बीमारी बन जाएगा। वहीं सच्चा व्यक्ति भले ही शुरुआत में कड़वा लगे, लेकिन वह एक दिन औषधि की तरह आपका भला करेगा। वे आगे समझाते हैं, जिस प्रकार एक दीपक अपना प्रकाश खोए बिना हजारों दीपकों को रोशन करता है, उसी प्रकार यदि खुशियों को साझा किया जाए तो वे कभी कम नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम इस संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता, वह न इस जीवन में शांति पा सकता है और न ही मृत्यु के बाद। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है, वह इस जीवन में ही पाप और पुण्य के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह और अज्ञानता के दलदल को पार कर लेगी, तभी तुम इस लोक और परलोक से जुड़ी सभी वासनाओं और भोगों से विरक्ति प्राप्त करोगे। यह वैराग्य मनुष्य को आत्मज्ञान और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। यदि कोई साधक अपनी साधना को पूर्ण नहीं कर पाता, तो भगवान उसकी अधूरी साधना को पूरा करने का अवसर देते हैं और उसे शुद्ध और श्रेष्ठ परिवार में पुनः जन्म देते हैं। वे आगे कहते हैं, हे धनंजय, इस संसार में मेरे सिवाय कोई और कारण नहीं हो सकता। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूं। जैसे मोती धागे में पिरोए रहते हैं, वैसे ही यह पूरा संसार मुझ में समाहित है। यह मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और अंततः मुझ में लीन हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान के बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है, वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। चाहे इस लोक में हो या परलोक में, वह हमेशा परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है और जो जानबूझकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, वे मुझे जानने का प्रयास भी नहीं करते। ऐसे लोग जीवन और मृत्यु के बाद भी कष्टों से मुक्ति नहीं पाते। वे आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है,
उसके लिए हर स्थिति शुभ बन जाती है। वे आगे समझाते हैं, यदि धर्म का पालन करते हुए उसकी मृत्यु हो जाए तो वह मृत्यु उसके लिए परम कल्याण का रूप ले लेती है। ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है क्योंकि उसने धर्म और कर्तव्य के प्रति अपना पूर्ण समर्पण दिखाया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब मनुष्य अपने मन में स्थित सभी कामनाओं को पूरी तरह त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्टि प्राप्त करता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वे आगे कहते हैं, जो व्यक्ति दुखों के आने पर विचलित नहीं होता, सुखों में मोह रहित रहता है और जिसके राग, भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यही स्थिरता आत्मज्ञान का मार्ग है। समुद्र अपनी मर्यादा को कभी नहीं त्यागता। चाहे भारी आंधी तूफान आए या अनगिनत नदियों का जल उसमें प्रवाहित हो, वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। वे समझाते हैं, उसी प्रकार जो योगी परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है, वह भी बड़े से बड़े सांसारिक सुख और दुख के आने जाने पर अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने देता। वह हमेशा स्थिर और एकरस बना रहता है। परमात्मा में अडिग यह स्थिति योगी को नित्य शांति और संतोष प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इस संसार का सबसे बड़ा पापी भी समर्पण भाव से मेरी सच्ची उपासना करता है, तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। वे आगे कहते हैं, जो कुछ तुम सुनते हो उस पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपनाते हैं, कुछ ज्ञान से, कुछ कर्म से और कुछ योग के माध्यम से। तुम मुझे जिस रूप में पाना चाहते हो, मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता हूं। श्री कृष्ण समझाते हैं, मेरे प्रति सदा सजग रहो, हर कार्य में मेरा स्मरण करो और अपने जीवन को मुझे समर्पित करो। मैं वादा करता हूं कि तुम मेरे प्रिय बन जाओगे। जीवन की सबसे मूल्यवान चीज आपका वर्तमान है। इसे एक बार खो देने पर दुनिया की सारी संपत्ति भी इसे वापस नहीं ला सकती। वे आगे समझाते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही जीवित व्यक्ति के लिए दुखी होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। यह जीवन और मृत्यु का चक्र प्रकृति का अटल नियम है। हम भले ही अपनी बात न कहें, लेकिन परमात्मा सब सुनता है, इसीलिए उसे परमात्मा कहा जाता है। वह स्वयं कुछ न कहे, फिर भी हमें उसकी उपस्थिति का एहसास होता है और यही श्रद्धा का प्रतीक है। वे आगे समझाते हैं, अपने भीतर करुणा का भाव रखें, आवेश का नहीं। जैसे मेघों की शीतल वर्षा से फूल खिलते हैं, लेकिन उनकी गर्जना से नहीं। जो मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को त्याग देता है, ममता और अहंकार से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। वे आगे कहते हैं, सत्य कभी स्वयं को सत्य कहने का दावा नहीं करता, जबकि झूठ हमेशा अपनी सत्यता का ढोल पीटता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं, इस संसार में कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। उसकी महानता उसके कर्मों से निर्धारित होती है। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य शुद्ध और पवित्र हो, चाहे परिणाम जैसा भी हो। जो लोग केवल स्वार्थ में डूबे रहते हैं और दूसरों के भले की चिंता नहीं करते, उनका कभी भला नहीं हो सकता। वे आगे समझाते हैं, इस संसार के निर्माता स्वयं ईश्वर हैं। वही इस पूरी सृष्टि को संचालित करते हैं। मनुष्य तो केवल उनके हाथों की कठपुतली है। इसलिए हमें न अपने अतीत की चिंता करनी चाहिए, न भविष्य की। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर हमारा सहारा बनते हैं और हमें मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। हमें बस उन पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा संबल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं न तो किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और न ही किसी के कर्म फल का। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम स्वयं भोगता है और वही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वे समझाते हैं,
मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म योग या भक्ति योग का अनुसरण करके एक ही जन्म में संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है और परमात्मा को प्राप्त करता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि मौका मिले तो दूसरों के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का मार्ग दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय केवल अधर्म की ओर ले जाता है। वे समझाते हैं, इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए कि वह ईश्वर की बातों को नहीं मानता। हर चीज समय पर मिलती है, लेकिन समय से पहले कुछ पाने की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो वह भी एक दिन उन्हीं की तरह बुरा बन जाएगा। इसीलिए वे समझाते हैं, सदा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन को सही दिशा और सच्चा उद्देश्य देती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और इससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। वे समझाते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वह आपको यह सिखाने का अवसर देता है कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। यह सीख जीवन में आगे बढ़ने और रिश्तों को समझने में सहायक होती है। भगवान पर विश्वास उस मासूम बच्चे की तरह करो जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। वे समझाते हैं, मैं कर्म के फल में हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए मुझे कर्म बांध नहीं सकते। मेरा उद्देश्य यह सिखाना है कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाओ। कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही जीवन का नियम है। तामसिक गुणों वाले व्यक्ति आलस्य और प्रमाद में लिप्त रहते हैं, उनकी ऊर्जा निष्क्रियता में व्यर्थ जाती है। वहीं राजसिक गुणों वाले लोग दिखावे की बहादुरी और शौर्य में अपना समय गंवाते हैं। वे यह भी समझाते हैं कि जीवन में सच्चा ज्ञान सात्विक गुणों से आता है, जो मन और आत्मा को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। जो व्यक्ति सृष्टि के नियमों और परंपराओं का पालन नहीं करता और अपने कर्तव्यों से दूर रहता है, वह केवल अपनी इंद्रियों के भोग में लिप्त होकर जीवन व्यर्थ करता है। ऐसा व्यक्ति पाप की राह पर चलता है और अपना जीवन खो देता है। वे कहते हैं, कर्तव्य पालन ही जीवन का सच्चा अर्थ है। जीवन में किसी भी चीज की अति नुकसान का कारण बनती है, चाहे वह भोजन हो, धन हो या कोई आदत। संतुलन ही जीवन का आधार है। वे कहते हैं, संतुलित जीवन जीने वाला व्यक्ति ही शांति और सुख का अनुभव कर सकता है। दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने स्वार्थ के लिए आपकी प्रशंसा करेंगे और आपसे नजदीकी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि आप उनके छलावे में फंस गए तो इसका परिणाम केवल आपके लिए हानिकारक होगा। वे कहते हैं, अपनी बुद्धि और विवेक से लोगों के व्यवहार को परखें, न कि उनकी मीठी बातों पर भरोसा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जाने वाला है उसे जाने दो। उसे रोकने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि यदि वह आज रुक भी गया तो कल अवश्य चला जाएगा। यह समझने की शिक्षा है कि जीवन में हर चीज का अपना समय और प्रवाह है। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रूप से स्थिर रहता है, जिसने अपने राग, भय और क्रोध को नष्ट कर दिया है, वह वास्तव में स्थिरचित्त है। वे समझाते हैं, ऐसा व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करता है और सदा संतुष्ट रहता है। यही सच्चे संत का लक्षण है। गोविंद कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण विश्वास और भक्ति करता है, मैं उसे वह सब प्रदान करता हूं जो उसके पास नहीं है, और उसकी उन चीजों की रक्षा करता हूं जो उसके पास है। वे आगे कहते हैं, जीवन में बुरा वक्त आ सकता है, लेकिन कभी विचलित मत हो, डटकर उसका सामना करो।
रोने और चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होंगी, बल्कि वे और बढ़ जाएंगी। दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, परंतु इनसे लड़कर ही मनुष्य मजबूत बनता है। वासुदेव अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो भोजन करता है, जो यज्ञ करता है, जो दान करता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। ऐसा करने से मैं तुझे मुक्ति प्रदान करूंगा। वे आगे कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, लेकिन जो मुझे प्रेम से भजता है वह मुझ में समाहित हो जाता है और मैं उसमें। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वह साधु के समान हो जाता है, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि परमात्मा की भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं, जीवन का सच्चा आनंद तभी मिलता है जब आप उदार हृदय से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। क्रोध से बचो और किसी का अहित सोचने से भी बचो। हर व्यक्ति के साथ प्रेम और सद्भाव से पेश आओ। वे यह भी बताते हैं, कर्म का नियम कहता है कि हर घटना का एक कारण और प्रभाव होता है, इसलिए अपने कर्मों में सजगता और समर्पण का भाव रखो। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह अनावश्यक चिंताओं और तुच्छ इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने जीवन को शांति से जीता है, बल्कि अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त करता है। मन पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही जीवन में सच्ची सफलता का अनुभव कर सकता है। कान्हा कहते हैं, मनुष्य दो लोगों के सामने हमेशा हार मान लेता है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा उस व्यक्ति के सामने जिसे वह अपने दिल से पसंद करता है। यह हार प्रेम और जुड़ाव की गहराई को दर्शाती है, जो हर इंसान के जीवन में अनमोल होती है। जीवन में मित्रों का महत्व अनमोल है। सच्चे मित्रों की पहचान हमेशा कठिन समय में होती है। जैसे मैंने पांडवों के हर कठिन समय में उनका साथ दिया, वैसे ही तुम्हें भी अपने मित्रों का साथ देना चाहिए। मित्रता केवल सुख के लिए नहीं होती, यह जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ खड़े रहने का प्रतीक है। भगवान कहते हैं, जो ज्ञानी हैं और जिन्होंने ईश्वर की सच्चाई को पहचान लिया है, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि उनके कर्म किसी और के मन में कोई हीन भावना या अपमान न पैदा करें। ज्ञानी व्यक्ति का जीवन प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, जो दूसरों को भी अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख कभी स्थायी नहीं होता। यह सुख आरंभ में अमृत की मिठास जैसा लगता है, लेकिन अंततः यह विनाश का कारण बनता है। वे समझाते हैं, सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, जो केवल आत्मज्ञान और भक्ति से प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति अपनी बुराई छोड़ने वाला नहीं होता। आप उसके साथ चाहे कितना भी अच्छा क्यों न कर लें, वह आपको तकलीफ देने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। वे आगे समझाते हैं, जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। ऐसे लोग न तो शांति प्राप्त कर पाते हैं और न ही जीवन में सच्ची सफलता का स्वाद चखते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हर व्यक्ति के साथ उसकी प्रकृति के अनुसार व्यवहार किया जाए। जीवन में हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही हो, न कि वह जो लोग तुम्हें करने के लिए कहते हैं। सही निर्णय वही है जो तुम्हारे आत्मबल और विवेक के अनुसार हो, क्योंकि तुम्हारी सच्ची सफलता और शांति केवल तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करती है। गोविंद कहते हैं, जब इंसान ईश्वर से जुड़ता है तो उसके जीवन में नई खुशियों का आगमन होता है। संयम, सहनशीलता, प्रेम, ऊर्जा और संतुष्टि का ऐसा स्रोत खुलता है जो उसे जीवन के सही मार्ग पर ले जाता है। ईश्वर से जुड़ाव जीवन की हर पीड़ा को अदृश्य रूप से मिटा देता है और आत्मा को स्थायी शांति प्रदान करता है। वासुदेव कहते हैं, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है वह देवताओं को प्राप्त करता है, जो पितरों की पूजा करता है वह पितरों को प्राप्त करता है, और जो भूतों की पूजा करता है वह उन्हीं को प्राप्त करता है। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ में समाहित हो जाते हैं। वे यह भी कहते हैं, मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वे सदा मेरे साथ रहते हैं। किसी के सामने इतना न झुको कि वह तुम्हें कमजोर समझने लगे। अपनी आत्मसम्मान की मर्यादा बनाए रखो, तभी लोग तुम्हारी कद्र करेंगे।
वे यह भी सिखाते हैं कि संतुलन बनाए रखना ही सच्चे आत्मसम्मान की पहचान है। जो दान मनुष्य अपने हृदय से करता है वह उसके हाथों से किए गए दान से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। मौन में कही गई बातें शब्दों से अधिक गहरी और सच्ची होती हैं। वे समझाते हैं कि सच्चा दान और सच्ची बात हमेशा आत्मा से निकले भावों में छिपी होती है। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो उस रिश्ते को समाप्त कर देना ही उचित है। आत्मसम्मान जीवन का आधार है और यदि कोई रिश्ता इसे चोट पहुंचाता है तो वह रिश्ता टिकने योग्य नहीं है। गोपाल कहते हैं, इस धरती पर जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में दृढ़ रहता है, सुख दुख को समान रूप से सहन करता है और आत्मा की आवाज सुन सकता है, वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। किसी पर इतना गहरा विश्वास करो कि यदि वह तुम्हारे साथ छल भी करे तो वह अपने भीतर अपराध बोध से घिर जाए। सच्चा विश्वास दूसरों के मन में अच्छाई को जगाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। वासुदेव कहते हैं, जो मेरे भक्तों को धोखा देता है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मैं ऐसे व्यक्ति का उद्धार नहीं करता। वे आगे कहते हैं, मैं हर दिल को मंदिर मानता हूं और जो दिल जितना पवित्र होता है उसमें मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य को कोसता रहता है, जबकि भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है जो पूरी तरह उसके अपने हाथों में है। वे समझाते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बीते समय का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने की शिक्षा देते हुए वे कहते हैं, जो व्यक्ति द्वेष और आकांक्षाओं से मुक्त है वही सच्चे कर्मयोगी और सन्यासी की तरह सुखपूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। वे लोग वास्तव में मूर्ख हैं जो प्रेम को महत्वहीन समझते हैं, क्योंकि प्रेम इस संसार का आधार है। इसी के कारण यह सृष्टि बनी है और चल रही है। काना कहते हैं, रिश्तों में उचित दूरी बनाए रखना उन्हें मजबूत बनाता है, लेकिन अनियमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा ही बनता है। माधव कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का अंत करना सीखो और अपनों के लिए निस्वार्थ त्याग करना सीखो। सत्य को वे पानी में तैरती तेल की बूंद के समान बताते हैं, जो कितना भी असत्य का पानी डालो हमेशा ऊपर ही तैरता है। गोविंद यह भी कहते हैं, आनंद में कोई वचन न दो, क्रोध में कोई उत्तर न दो और दुख में कोई निर्णय न लो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी समझदारी होगी। अंत में वह समझाते हैं कि चाहे कोई कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह वास्तव में अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, कर्म योग ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ सकता है और सच्चे आत्मज्ञान को जागृत कर सकता है। यह योग मनुष्य को केवल उसके वर्तमान जीवन के उद्देश्यों की ओर ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद की गति का भी अनुभव कराता है। गीता में कर्म योग को सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि यह गृहस्थ और कर्मशील व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। वासुदेव सिखाते हैं, कर्म केवल इसलिए करो क्योंकि वह तुम्हारे स्वभाव में है और उसमें किसी फल की आसक्ति न रखो। कर्मयोगी वही होता है जो कर्म का त्याग नहीं करता, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति दुखों के जाल से मुक्त रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा दाता की तरह कार्य करती है और वे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते। गोविंद कहते हैं, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग अक्सर कमजोरियों का फायदा उठाने का मौका ढूंढते हैं। वे यह भी सिखाते हैं, जीवन में उन दो लोगों को कभी मत भूलना, एक जिसने तुम्हें दुख दिया और दूसरा जिसने दुख में तुम्हारा साथ दिया। श्री कृष्ण का यह वचन आश्वासन देता है, जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यह सिखाता है कि भगवान का सहारा सच्चा और स्थायी होता है। श्रेष्ठ पुरुष का जीवन समाज के लिए आदर्श होता है।
जैसा वह आचरण करता है बाकी लोग उसी का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा आचरण करना चाहिए ताकि वह दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। वे आगे समझाते हैं, जो लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते वे अपने जीवन में कभी सच्चा सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की बुद्धि असमंजस में फंस जाती है और वे सही और गलत का भेद नहीं कर पाते। उनके बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं, ऐसे अज्ञानी मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति को भी खो देते हैं और मरने के बाद उन्हें अपने कर्मों का दंड भुगतने के लिए नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या फिर घोर नरक में भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम किस बात का शोक कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कुछ था जो अब चला गया? क्या तुमने कुछ ऐसा पैदा किया था जो नष्ट हो गया? वे समझाते हैं, तुमने जो कुछ भी लिया वह इस संसार से लिया और जो दिया वह भी यहीं दिया। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। माधव यह सिखाते हैं कि परिवर्तन इस संसार का नियम है और समय के साथ हर चीज इस नियम का पालन करती है। इसे समझना और स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो। वे यह सिखाते हैं कि यह दुनिया भले ही कमजोर लगे, लेकिन इसे बनाने वाला परमात्मा असीम शक्ति वाला है। जीवन में सही और गलत का निर्णय केवल दो चीजें कर सकती हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि यही सबसे बड़ा सहारा है। जो इस सहारे को पहचान लेता है वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। वे यह भी बताते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए। अपनी काबिलियत और क्षमताओं को जानना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता तब तक उसका उद्धार संभव नहीं है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना सकता हूं। वे समझाते हैं, जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव जरूरी है, उसी प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सत्य का मार्ग अपनाना अनिवार्य है। यह वचन सिखाता है कि वर्तमान के कर्म ही हमारे आने वाले जीवन की नींव रखते हैं। सच्चे लोगों पर उतना ही विश्वास करो जितना औषधियों पर करते हो। वे भले ही कड़वे लगें, लेकिन अंत में तुम्हारे लिए फायदेमंद ही साबित होंगे। उन्होंने यह भी कहा, उनसे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कद्र नहीं की। कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा बड़ा वही होता है जो दूसरों के दर्द को समझ सके। वे यह भी सलाह देते हैं, दूसरों की गतिविधियों और विचारों में उलझने से बचो। जितना तुम इन सब से दूर रहोगे उतना ही अधिक खुश रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा चिंतन करता है मैं उसका हर पल ध्यान रखता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल रहता है मैं भी उसके लिए उतना ही व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है मैं उसे भी अपना सर्वस्व प्रदान करता हूं। वह समझाते हैं कि इस संसार में लोग अक्सर भौतिक सुखों की लालसा में इंद्र और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी उपासना का फल उन्हें शीघ्र मिल जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरी उपासना करते हैं तो भी मैं उनकी इच्छाओं को पूरा करता हूं, ताकि वे सांसारिक विषयों से दूर होकर मुझ में गहरी भक्ति और विश्वास प्राप्त कर सकें। कृष्ण यह भी बताते हैं कि लोग उनकी भक्ति का फल तुरंत नहीं देख पाते और इसी कारण कुछ मंद बुद्धि लोग केवल शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए अन्य देवताओं की पूजा करने लगते हैं। लेकिन जो उनकी शरण में आते हैं वे सच्चे प्रेम और विश्वास का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, पुनर्जन्म का मुख्य कारण वासनाओं और अत्यधिक इच्छाओं का संचय है, लेकिन कर्मयोगी इन सब चक्करों से दूर रहता है क्योंकि वह कर्मफल की चिंता नहीं करता। यही कारण है कि वह वासनाओं का संचय नहीं करता और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। गोविंद कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है
जो उसे इच्छाओं और वासनाओं की ओर खींचता है। वह सिखाते हैं, अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू पाना बेहद जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से हमारी सोच स्पष्ट होती है और दिमाग की सारी शक्ति केंद्रित होकर कार्य में लग जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने हर काम में सफलता प्राप्त करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझसे गहरा प्रेम करते हुए इस गूढ़ गीता शास्त्र का ज्ञान मेरे भक्तों तक पहुंचाता है, वह अंततः मुझे प्राप्त करेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कार्य करने वाले मनुष्य से अधिक प्रिय इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है, और भविष्य में भी ऐसा कोई दूसरा मेरे लिए इतना प्रिय नहीं होगा। यह वचन यह सिखाता है कि गीता के ज्ञान को बांटना ही भगवान की सच्ची सेवा है, और यह कार्य करने वाले को भगवान का अनंत प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गीता के इस रहस्य को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है और इसे भक्तों में प्रसारित करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इसीलिए मित्रों, गीता के इस दिव्य ज्ञान को जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें और इसे प्रचारित करें। आप सभी से आग्रह है कि अपने विचार कमेंट में साझा करें और जय श्री राधे कृष्णा अवश्य नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो हमेशा देख सकें। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कोना सुकून और आनंद से भर जाए। राधे राधे।